गाइस मैं कल गई थी सब्जी मंडी, क्योंकि हमारे यहाँ ना मंडी लगती है, तो बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत अच्छी अच्छी सब्जी ली है और बहुत मज़ा आया मुझे मंडी में जाकर। फिर घर के भी बहुत सारे काम थे, वो सारे काम निपटा कर मैं गई थी सब्जी मंडी। और फिर घर पर बनाए थे मैंने, इडली डोसा बनाए थे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर ब्लॉग। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी सोनाली। सोनाली व्लॉग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका तहे दिल से स्वागत है। और आप देख सकते हो मैंने बनाई इडली डोसा, बटाटे की सब्जी, मतलब आलू की सब्जी, और उसके साथ बनाई है मैंने चटनी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इडली कितनी सॉफ्ट हुई और डोसा भी बहुत जालीदार बना था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। खाने में भी बहुत टेस्टी बन गया था। एक्चुअली ना ये मौसम में इतना ठंड है ना, तो इसकी वजह से ना बैटर ज़्यादा फूला फूला नहीं था। तो मुझे लगा क्या पता, मैंने तो मेरी एक वीडियो अपलोड की है, आप उसमें देख लेना। बैटर बिल्कुल भी ज़्यादा इसे फूला फूला नहीं था, लेकिन इडली डोसा क्या बने थे, बहुत ही सॉफ्ट बने थे और जैसे होने चाहिए ना जालीदार, वैसे बने थे। तो खाकर बहुत मज़ा आया। और ना एक्चुअली फुटेज आगे पीछे हो चुके हैं, क्योंकि जो मैंने इडली डोसा जो रेसिपीज में बताई है ना, वो आगे है, लेकिन ये वाला फुटेज मैंने सबसे पहले जोड़ दिया एडिटिंग के वक्त। और वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि फिर सब्जी मंडी का बहुत सारा ऐसा था कि वहाँ पर बहुत रश थी ना, तो उसकी वजह से बहुत नॉइज़ आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सारे वीडियो को ही मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। और बहुत टेस्टी बनाई, यही बता रही हूँ मैं। आप भी घर पर ट्राई कर लेना, क्योंकि हेल्दी होता है। साउथ इंडियन फूड हेल्दी होता है, और आप अगर घर पर बनाते हो तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है, हफ्ते में एक दो बार तो ज़रूर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है, और बहुत अच्छे टेस्टी भी लगते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है। और आका जी का फास्ट था ना, तो इसकी वजह से मैंने बनाया था। क्योंकि फिर उनका फास्ट होता है ना, वो नहीं खाते, उन्हें साउथ इंडियन इतना पसंद नहीं हो, मतलब ना 2-4 महीने में एक बार वो ट्राई करते, बहुत मुश्किल से। नहीं तो उन्हें साउथ इंडियन फूड उन्हें नहीं पसंद आता है। ठीक है, होते हैं कोई कोई लोग ऐसे भी जिन्हें कुछ चीज़ें पसंद होती है, किन किन लोगों को कुछ कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती है। तो गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं ना दक्ष को स्पंज डोसा बना के दे रही हूँ, आलू की सब्जी, और साइड में मैंने कटोरी में चटनी भर के रखी है। और यहाँ पर बटर डालकर मैं स्पंज डोसा दक्ष को बना के दे रही हूँ। आप देख सकते हो ना कितना जालीदार बना है। बैटर ही इतना अच्छा बना था ना, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे बनते हैं। और हमेशा मेरे इडली डोसा तो हमेशा अच्छे ही बनते हैं, उसमें नो डाउट है। और यहाँ पर मैंने बटर निकाल के रख दिया फ्रिज में से बाहर। और बटर एक साथ ज़्यादा मंगवा लेती हूँ मैं, क्योंकि दक्ष को बहुत पसंद आता है। दक्ष हर एक चीज़ के ऊपर बटर डालकर खा लेता है, तो उसके हिसाब से घर में बटर बहुत ढेर सारा होता है हमारे घर में। मुझे हालांकि बटर मुझे पसंद नहीं, लेकिन दक्ष को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ, और सब्जी अच्छे से मैं भून कर ले लूँगी। क्योंकि ये मसाला जब तक ये अच्छे से आपका फ्राई नहीं ना होता, तब तक फिर मतलब खाने का कोई मज़ा नहीं होता। इसकी वजह से मसाला अच्छा होना चाहिए। आलू का जो कुछ भी आप मसाला बनाते हो डोसे के साथ, तो मसाला अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं मसाला। और आप देख सकते हो ना, कलर भी कितना प्यारा दिख रहा है। खाने में टेस्ट भी बहुत बढ़िया थी, बहुत मतलब बहुत बढ़िया। और दक्ष तो इतना खुश हुआ था ना, भर भर के बटर डाला था मैंने उसके डोसे के ऊपर, और वैसे भी ऊपर से भी खाने के लिए उसे दिया था। तो इतना सारा बटर ला के रखा है, सिर्फ दक्ष के लिए ला के रखा है। क्योंकि फिर मैं बार बार सब्जी मंडी जाती नहीं हूँ, तो फिर उसके लिए हो जाता है। जब भी ख़त्म होता है, फिर आका जी को बता दो, ला कर देते हैं। तो फिर वो उनका कैसा है कि ज़्यादा ला के रखो, ये उनकी आदत है, और उसे पसंद है, उसकी वजह से फिर आता है वो चीज़ तो बहुत आती है घर में। और यहाँ पर थोड़ी सी पतली, मतलब मैंने बहुत गाढ़ी चटनी नहीं बनाई, क्योंकि ये सिर्फ मूंगफली की चटनी थी, मुझे पसंद है, तो इसकी वजह से मैंने बनाई थी। और यहाँ पर अभी देख लेना, मेरा डोसा का बैटर इतना अच्छा है ना कि कितने बढ़िया से डोसे हो रहे। मैं आपको दिखा रही हूँ बनाकर। ये डोसे का तवा रखा है मैंने, नॉन स्टिक तवा है, उसके ऊपर अभी डालूंगी मैं बैटर। पहले थोड़ा सा पानी मैंने छिड़का था, और कटोरी से डालूंगी। और अब देख लेना
कितना बढ़िया दिख रहा है ना। और देखो ना जाली कितनी खूबसूरत आ रही है उसके ऊपर। ये बहुत मतलब ज़रूरी होता है कि जब भी आप डोसा बनाते हो ना उसके ऊपर जाली आना बहुत ज़रूरी होता है। अभी डाल रही हूँ मैं बटर, ढेर सारा बटर डालूँगी क्योंकि उसे बहुत पसंद है बटर, तो इसकी वजह से बटर ज़्यादा यूज़ करूँगी मैं। और जाली देखना गाइस कितनी प्यारी लग रही है ना, मतलब ऐसा देख कर ही लग रहा है कि अभी खाने के लिए ले लो, ऐसा लग रहा है। और ना मतलब ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन फूड मतलब मुझे मेरे मम्मी ने सिखाई इसकी वजह से मुझे अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा होता है कि मम्मी से भी अच्छा बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पापा को पसंद आते हैं मेरे हाथों का, मेरे भाई को भी पसंद आता है मेरे हाथों से बनाए हुए साउथ इंडियन फूड। तो ये अभी मतलब मम्मी कहती है अभी मेरी उम्र हुई है ना, तो इसकी वजह से मैं कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, तो फिर उससे मंगवा लो, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है गाइस, माँ के हाथों का खाना मतलब हम नहीं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ना मम्मी के हाथों की नई की डिश इतनी याद आती है ना, मतलब जब मम्मी बचपन में कुछ अलग चीज़ें बनाती थी, और अभी कभी कभी टेस्ट में कुछ अलग होता है तो मम्मी कहती है ज़माना बदल गया है वैसे मैं भी मैं भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती हूँ ना खाने के लिए। तभी छोटे थे तभी टेस्ट अलग थी, तो अभी बड़े हो चुके हो तो अभी चॉइस अलग हो चुकी है, तो कभी कभी मम्मी भी ऐसी जवाब दे देती है हमें, तो बहुत मज़ा आता है। अगर मम्मी से कहा ना मम्मी आप तो हम बचपन में हम छोटे थे ना तो आप ऐसे ऐसी चीज़ें बनाती थी, तो मम्मी कहती थी हाँ अभी ज़माना बदल गया, अभी तुम लोग भी बदल गए, बड़े हो चुके हो ना, तो थोड़ा सा मैं भी इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, ज़माने के साथ मैं भी चेंज हो रही हूँ, और इसकी वजह से फिर खाने में मैं भी कुछ अलग अलग बना लेती हूँ। तो हम बहुत हंसते हैं फिर उसके बाद। चलो तो गाइस उसके बाद ना मुझे बहुत ढेर सारे बर्तन क्लीन करने थे, तो एक साइड में मैंने इडली का कुकर लगा दिया और एक साइड में मैंने बर्तन क्लीन करके लिए। बहुत मेसी हो चुका था मेरा किचन, तो पहले मैंने सोचा कि समेट लूँ किचन, क्योंकि किचन समेटना बहुत ज़रूरी होता है। और गाइस आप देख सकते हो ना इडली कितनी सॉफ्ट दिख रही है, बहुत सॉफ्ट दिख रही है और बहुत टेस्टी भी बनी थी, खाने में बहुत लजीज लग रही थी। और अभी मैं जाऊंगी सब्जी मंडी, क्योंकि घर के सारे काम हो चुके हैं मेरे, तो अभी मैं जाऊंगी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में मुझे ढेर सारी सब्जी लेनी है, क्योंकि फिर वैसे हफ्ते भर में मुझे बहुत ऐसी स्टॉल लग जाती है कि जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सब्जी मिल जाती है, लेकिन सब्जी मंडी में जाओ फ्रेश मतलब जो भी यहाँ के फार्मर होते हैं ना वो सब्जी लेकर आते हैं, फिर उनके यहाँ की सब्जी बहुत अच्छी होती है, फ्रेश होती है, दाम भी बढ़िया लगा कर देते हैं, ऐसे नहीं मतलब जो दुकानदार होते हैं ना फिर उनके दुकान का रेंट वेंट और सब जोड़कर हमें सब्जी बेचते हैं। लेकिन जब आप सब्जी मंडी में जाते हो और जहाँ पर वो फार्मर होते हैं है ना, तो फिर उनका क्या होता है खुद की खेती में का खुद का सारा मटेरियल होता है, तो फिर वो ज़्यादा भाव नहीं लगाते, तो आपको अच्छे से दे देते। यहाँ पर मैंने ले लिए थे थोड़े से फ्रूट दक्ष के लिए, और फिर आगे बढ़ रही हूँ मैं, तो ये भी हो जाता है और बहुत फ्रेश और ताज़ी ताज़ी आपको सब्जी मिल जाती है। तो यहाँ पर मम्मी को साथ में लेकर क्यों आई थी मैं, क्योंकि फिर मम्मी रहेंगी ना, तो मम्मी आई थी मेरे पास, तो मम्मी को मैंने कहा चलो ना आज सब्जी मंडी लगी है, चलो आज तुम्हारी चॉइस की मैं सब्जी ले लूँगी। तो फिर मम्मी क्या करती है हर तरफ मम्मी चुन चुन के सब्जी ले कर देती है, फिर मुझे ज़्यादा सब्जी ले मतलब झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मम्मी भाव भी कर लेती है और सब्जी भी लेकर देती है। तो इसके लिए फिर मम्मी को मैंने कहा कि चलो आपकी चॉइस से मैं लूँगी, तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं मेथी और बहुत सारी सब्जी ली। फिर मम्मी ने भी मम्मी के लिए सब्जी ली, क्योंकि मम्मी जाने वाली थी अपने घर, तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं भी कुछ सब्जी लेकर जाऊँगी, तो कुछ मम्मी के लिए सब्जी ली कुछ मेरे लिए सब्जी ली, तो यही कर रहे थे। और मेरा ना कॉल शुरू था, एक्चुअली मेरे बहन के साथ मेरी बात हो रही थी, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों कहीं पर भी हो हम दोनों हमेशा बातें करते रहते। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो डालना पोस्ट करना भूल जाती हूँ, लेकिन बातें करना कभी नहीं भूलती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस टाइम पर आती नहीं, उसकी वजह से नहीं आती, क्योंकि ना मैं बहुत उसके साथ बातें करते बैठती हूँ,
तो उसकी वजह से फिर मुझे टाइम पता नहीं चलता है, फिर बहुत लेट हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं अभी नहीं डालूंगी मैं वीडियो, अभी अपलोड नहीं करूँगी वीडियोस, फिर वो दूसरे दिन डाल देती हूँ। फिर उसकी वजह से ना मेरी बहुत सारी वीडियो, आपको ऐसा लगता है कि 2-2 3-3 दिन वही वीडियो चलती है मेरी। तो वही होता है उसके इसके मतलब उसके साथ बात करते करते ना मुझे वक्त का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, और मैं भूल जाती हूँ कि अरे मुझे वीडियोस एडिट करनी है, मुझे वीडियोस डालनी है, पोस्ट करनी है, अपलोड करनी है, ये सारी की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। फिर बाद में याद आता है, फिर बाद में कभी कभी आकाश जी मुझसे सवाल करते, आज आपकी वीडियो नहीं है, तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने आज अपलोड ही नहीं की। फिर उन्होंने फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है। सो गाइस सब्जी मंडी में बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छी अच्छी मुझे सब्जी मिल गई। और फिर होता है ना 10 के लिए मैंने ना हलवा बनाना है मुझे, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई मुझे, फ्रेश चीज़ें मिल गई मुझे, तो बनाऊंगी। और मम्मी होने के कारण ना मेरा काम बहुत आसान हो गया। मैं कॉल के ऊपर ना ढेर सारी मेरे बहन के साथ मैंने बातें कर ली। मम्मी ने सारी की सारी सब्जी चुन कर ले ली। मैं कर रही थी मेरे बहन के साथ बातें और मम्मी ले रही थी सब्जी। मैं सिर्फ पैसे देने के लिए झुक रही थी, कहीं कहीं पर तो मम्मी ने भी पैसे दे दिए, मैंने तो पैसे भी नहीं दिए। तो ऐसा होता है। मैं उसके साथ बात कर रही थी ना, तो इसकी वजह से मम्मी गुस्सा नहीं होती, क्योंकि मम्मी को पता है हमें और कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना उसे है ना मुझे है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इसके वजह से ना फिर घर में आकाश जी भी होंगे ना, अगर खाने के लिए भी कभी कभी लेट हुआ ना तो कोई चिल्लाता नहीं है। कहते ठीक है बात हो रही है तो हो रही है। क्योंकि हमें ना मतलब कभी ऐसा नहीं है हमारे लाइफ में कि हमारे सोसाइटी में कोई फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर जाकर हम बैठे उनके साथ हमने कोई बातें की। ऐसा कभी नहीं होता गाइस। मैं और मेरी बहन हम दोनों एक दूसरे के बहुत बढ़िया मतलब फ्रेंड्स है। तो एक दूसरे के साथ हम ज़्यादा वक्त ये करते हैं। मेरा भाई भी हमारे साथ होता है, कभी कभी 2-2 4-4 घंटे हम बातें करते हैं। कभी कभी तो आकाश जी भी ज्वाइंट होते हैं, हमें बाहर गए होंगे ना तो वो भी हमारे साथ ज्वाइंट हो जाते। तो फिर ऐसे कभी कभी मम्मी पापा भी, तो ऐसे हम 5-6 लोग एक साथ आकर ना एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और मेरे ना भाई की एक फ्रेंड है, देवी का नाम है उसका, वो भी कभी कभी हमारे साथ जुड़ जाती है। तो गाइज हम ऐसे सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। और फिर बातों बातों में ना हमें ख्याल नहीं रखता, ना खाने पीने का ख्याल रखता है, ना काम करने का ख्याल रखता है, हम सिर्फ बातें करते बैठते हैं फिर। और कभी कभी काम करते करते बातें करते करते काम भी कर लेते हैं। लेकिन घर के काम हो सकते बातें करते करते, लेकिन बस सोशल मीडिया का कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो एडिटिंग हो जाता है, अपलोड करने का कुछ होता है उनके साथ बातें करते वक्त। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मराठी वीडियो को हिंदी टाइटल दे दिया, हिंदी वीडियो को मराठी टाइटल दे दिया, तो ये बहुत दफ़ा हो चुका है मुझसे। और कभी कभी ना आधा वीडियोस मराठी में फिर आधा वीडियो हिंदी में हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे भी फुटेज मैंने जोड़े वीडियो के लिए। तो फिर क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, तो उसकी वजह से ये हो जाता है कि कभी कभी तो आधे हिंदी में आ जाते, आधे मराठी में आ जाते, फिर बाद में ना उसे फिर से एडिट करते बैठो। सो गाइस मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। अगर मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, ढेर सारा मुझे प्यार देना। और हाँ गाइस हमेशा खुश रहना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।